फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें शेयर किया है राजेंद्र जी ने। तो चलते हैं कहानी में उनके। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चले राजेंद्र जी कहानी में। दोस्तों, मैं अलीगढ़ के पास का रहने वाला हूँ और मैं अपने गांव डेली आता जाता हूँ। लेकिन मेरा शहर में एक छोटी सी दुकान थी और मैं वो दुकान चलाता था। और मेरे पास एक पुरानी सी बाइक थी, उससे मैं घर आता जाता था या शहर आता जाता था। बात 1999 की है। हमारे दुकान पर कुछ हमारे मित्र आ गए शाम के टाइम में। जब मित्र मंडली बैठ जाती है तो टाइम का पता नहीं लगता है। और 8 बज चुका था दुकान पे ही। मैंने घड़ी देखा, नहीं भाई अब हमें चलना चाहिए। तो मैं अपना दुकान बढ़ाया वहाँ से और हम अपने घर के लिए निकल पड़ा। हमारा जो घर था एक छोटा सा स्टेशन था, उसके थोड़ा सा आगे चल कर के पटरी के साथ साथ रोड चल रही थी और करीब 1 किलोमीटर के बाद में बाएं साइड से रास्ता निकल जाता था हमारे गांव के लिए। तो मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा, स्टेशन से निकल कर के अपने पटरी वाले रास्ते पर, तो करीब 9 साढ़े 9 का वक्त हो गया था और अंधेरा तो था ही, लेकिन वो स्टेशन की लाइटें दूर दूर तक फैल रही थी और वो सिग्नल का कुछ लाइटें रेलवे के ट्रैक पर लगा हुआ था, तो उनकी रोशनी काफ़ी थी और मैं चला जा रहा था। तभी मेरे सामने से कोई अचानक तेज़ी से गुजरा और मैं हड़बड़ा करके अपना ब्रेक लगाया और मैं संभल नहीं पाया। बाइक लेके मैं नीचे गिर गया और कुछ पल तो मैं सोच ही नहीं पाया कि कौन मेरे सामने से गुजरा है इतना तेज़ी से। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो शायद टक्कर हो सकती थी। खैर, मैंने अपना बाइक को खड़ा किया, स्टैंड पर लगाया, कपड़े उपड़े झाड़े, एक मिट्टी उट्टी लग गई थी नीचे गिरने पर। और मैं देखा कि कौन गया है उधर रेलवे पटरी की साइड में। और मैं देखा तो एक औरत सी लग रही थी, वो रेलवे पटरी के पास चली जा रही थी और अचानक वो पटरी के पास जा कर के पटरी के ऊपर ही बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो औरत थी इतनी तेज़ी से कैसे निकल गई और वो रात के इस टाइम में पटरी पे क्या करने के लिए बैठी है। कहीं इसका सुसाइड करने का तो इरादा नहीं है या और कोई बात है। मेरे मन में बहुत तरह का आशंका होने लगा और मैं पटरी के साइड में चलने लगा जहाँ पर वो औरत बैठी हुई थी। मैं करीब पहुँचा तो देखा वाकई में वो औरत ही थी। चेहरा उस साइड में था। तो मैं बोला, बहन जी, बहन जी। वो कुछ नहीं बोली। मैं उसके चेहरे के साइड में आगे से खड़ा हो गया, उसके सामने में देखा तो करीब 24-25 साल की वो शादीशुदा औरत लग रही थी और हल्की फुल्की लाइट में जो जल रहा था उसमें चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ठीक ठाक लग रही थी। यानी कि बहन जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इतना तेज़ी से मेरे आगे से आप गुजरी कि मैं तो बाइक लेके नीचे गिर गया। ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी आपको? और कहीं टक्कर लग जाती तो?
फिर तो आप मेरे को दोष देती ना कि बाइक वाले ने टक्कर मार दिया। वो कुछ नहीं बोली और मैं देखा उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो रो रही थी। मैं एकदम सनसा रह गया कि आखिर बात क्या है, क्यों रो रही है। मैं उस बात को तो भूल गया कि मैं गिरा था उसके कारण से। मैं बोला, बहन जी आप क्यों रो रही हो, यहाँ इतनी रात में आकर क्यों बैठी हो। वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और सिसकियाँ ले रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और यहाँ पर क्यों आई थी, क्यों बैठी हुई है ये औरत। मैं बोला, बहन जी आप मेरी साइड में देखो और बताओ आप यहाँ पर क्यों आई हो, कौन सा गांव है, आप कहाँ से आई हो। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और सिसकी ले रही थी, रोए जा रही थी। मैंने देखा कि ट्रेन तो कोई नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जिस पटरी पे बैठी थी उस पर कोई ट्रेन का नामो निशान नहीं था। सिग्नल हमारे आगे ही था, वो भी लाल पड़ा था, तो अभी सुरक्षित थी वो, मैंने जो देखा। और अब मैं उसको बाँह पकड़ने की कोशिश किया कि बहन जी आप यहाँ से उठो। मैं टच ही किया था और मुझे ऐसा लगा कि उसने कोई सम्मोहन कर दिया था या कोई जादू किया था कि मैं एकदम सन्न सा रह गया, सारा शरीर मेरा जैसे करंट मार गया हो। और शायद उसने मेरे को धक्का दिया था और मैं दूर जा कर के गिरा था। मैं कुछ पल तो वैसे ही एकदम पड़ा रहा पटरी के बगल में और समझ नहीं आ रहा था कि इसने कैसे ये मेरे साथ में किया। मैं तो इससे मदद के लिए, इसकी मदद के लिए आया था और इसने मेरे को ही धक्का दे दिया। और मैं चुपचाप उठ करके खड़ा हुआ। मन में सोचने लगा इससे बात करना बेकार है, और एक मन तो किया कि चले हम अपने घर की ओर। और तभी मुझे दूर ट्रेन की लाइट दिखाई पड़ी और सिग्नल ग्रीन भी हो गया था। और फिर मन हमारा व्यथित हो गया कि अगर मैं अपने घर की ओर गया तो कहीं ये ट्रेन में कट कर ना मर जाए, शायद इसका इरादा यही है। और मैं फिर अपने कपड़े झाड़ता हुआ और उसकी तरफ गया। मैंने, बहन जी आप यहाँ से उठ जाओ, आप इधर आ जाओ, रोड पर आ जाओ, कच्चा रोड पर जो हमारी बाइक खड़ी थी, आप वहाँ बैठ के बात करते हैं, हर चीज़ का हल है। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, पाप है ये। और मैं उसको समझाता रहा, लेकिन वो कुछ एक लफ्ज़ तक मुंह से कुछ नहीं बोली। और ट्रेन पास आती जा रही थी, बिल्कुल पास में लगभग पहुंचने वाली थी ट्रेन। और मैंने फिर उसकी बाँह पकड़ करके और खींचने की कोशिश किया, और फिर वही हालत हुआ जो पहली बार हुआ था मेरे साथ में छूने से। उसने मेरे को दूर फेंक दिया और मेरी आँख एकदम बंद होती चली गई। बेहोशी छा गई मैं और बेहोश हो गया गिर करके। उस टाइम में देखा था कि ट्रेन बिल्कुल पास में आ चुकी थी, तभी मैं उसका बाँह पकड़ करके खींचा था। और फिर उसने जो झटका दिया था मेरे को कि मैं दूर जा गिरा था और मुझे बेहोशी सी छा गई। जब मेरी आँख खुली तो हड़बड़ा करके मैं उठा और देखा
तो वहाँ कोई औरत नहीं थी और मैं देखा ट्रेन भी कोई नहीं आ रही थी, ना कोई जा रही थी। कुछ मेरे को समझ में नहीं आया कि कहानी क्या हुई। और मैं जहाँ औरत बैठी थी मैं वहाँ पहुँचा देखने के लिए कि वाकई में कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया है। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे कुछ लाश, डेड बॉडी ऐसा कुछ तो था ही नहीं वहाँ पर। मैं दूर दूर तक पटरियों पर देख लिया, आगे पीछे जिधर ट्रेन गुजर रही थी उस साइड में आगे तक मैं देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा था और वो औरत गई तो गई कहाँ। जबकि मैं देखा था बिल्कुल पास में ट्रेन पहुंचने वाली थी, तब मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा और खींच करके साइड करना चाहा, तभी वो हाथ पकड़ते ही मुझे झटका दिया था। शायद ट्रेन में कट गई होगी, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन काफ़ी देर तक मैं ढूंढता रहा पटरियों पर, लेकिन मुझे ऐसा कुछ निशान नहीं मिला। तभी हमारे गांव के ही कोई लड़का बाइक से वो भी आ रहा था और हमारी बाइक खड़ी देख ज़ोर से मेरा नाम लेकर चिल्लाया, अरे यहाँ क्या कर रहे हो भाई, इस रात में क्या हुआ। मैं उसकी आवाज़ सुना तो मैं बढ़ गया अपने बाइक की ओर। फिर उस लड़के से मैंने सारी बात बताई, भाई ऐसी ऐसी बात है। वो सुनता रहा मेरी बात को, बोला भाई तुम्हें पता ही नहीं है, इस पटरी पर बहुत सारे सुसाइड हुई हैं और ये भूत प्रेत का वास है यहाँ पर, और कभी कभी औरत दिखाई पड़ती है, लेकिन दिखाई पड़े तो कभी इस पटरी पर मत लग जाना गलती से भी, ये तुम्हारा जान का भी खतरा हो सकता है। और चलो यहाँ से आगे से भूल करके भी यहाँ पर मत रुकना, नहीं तो कहीं उनके बचाने के चक्कर में तुम खुद ना मारा जाओ। और मुझे वो डांटने लगा। मैं एकदम सन्न सा रह गया उसकी बात सुन करके कि मुझे आइडिया नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं। मैं तो एक बच्चों को डराने का चीज़ समझता था, और आज मेरे साथ जो बीती थी मैं समझ गया कि वास्तव में ऐसी चीज़ होती है। और मैं उस लड़के के साथ अपनी बाइक स्टार्ट किया और अपने गांव की ओर चल दिया। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी, और आपके पास भी कोई अपने आप बीती हो, इस तरह का कोई स्टोरी हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी कहानी ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में मेरा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उस पर भी विजिट कीजिएगा, उस पर भी अच्छी अच्छी कहानी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।